नमस्कार दोस्तों, सुबह की चाय के साथ एक बार फिर मैं हूँ मीनाक्षी। आपको मेरी पहली कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। और आज एक और कहानी लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज की ये जो मेरी कहानी है, इसमें एक राजा था जो कि बहुत ही गुणवान था, समझदार था और अपने राज्य का, अपनी प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था, सबकी खुशी का ध्यान रखता था और काफी चतुर भी था। तो एक दिन जब उसकी सभा चल रही थी तो अपनी सभा में से उसने 3 ब्राह्मणों को बुलाया और उनके हाथ में एक एक थैला थमा दिया और आदेश दिया कि आप तीनों जाएं और इस थैले में संभव अनुसार फल भर लें और अपने घर ले जाएं। तो तीनों ब्राह्मण वहां से विदा हो गए और तीनों अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई बगीचे में गया, कोई बाजार गया, कोई कहीं गया, सबने अपने अपने अनुसार उसमें फल भर लिए। अगले दिन राजा ने सुबह उन तीनों ब्राह्मणों को घर से बुलवा भेजा और कहा कि जो फल आप कल लेकर आए थे उन्हें साथ में लेते आइएगा। तीनों ब्राह्मण सभा में फिर से राजा के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने देखा कि हाँ, तीनों के हाथ में एक एक थैला है। राजा ने पूछा, आप सब लोग अपने लिए फल ले आए? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, हम ले आए। तो राजा ने क्या किया, अपने सैनिक को आदेश दिया कि तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दो। सुनकर तीनों ब्राह्मण इतने आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राजा का आदेश था, मानना तो था ही। सैनिक ने तीनों ब्राह्मणों को लिया और अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया और सैनिक को ये भी आदेश दिया गया कि तीनों को कुछ भी खाने पीने के लिए ना दिया जाए। अब तीनों ब्राह्मण अलग अलग कोठरी में बंद और उनके पास अब क्या था कि वे उन्हें भूख लगने लगी। तो तीनों में सबके पास अपने अपने फल भी थे। तो तीनों ने अपने अपने थैले खोले, जो भी उन्हें खाना था उसमें से निकाला और खाते रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, करते करते 1 सप्ताह बीत गया। तो 7वें दिन राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि तीनों ब्राह्मणों को मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिक ने ऐसा ही किया, लेकिन राजा के सामने सिर्फ 2 ही ब्राह्मण आए, तीसरा नहीं आया। तो सैनिक से पूछा तो कहने लगा, महाराज, उसके तो जेल से निकालते ही प्राण विदा हो गए। तो ये कैसे हुआ? 3 ब्राह्मण थे, तीनों के लिए सेम नियम थे, लेकिन एक के प्राण निकल चुके थे और एक था जो उसकी थोड़ी सी अवस्था जो थी वो दयनीय थी, जबकि एक जो तीसरा ब्राह्मण था वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त था। तो ये कैसे हुआ? कुछ पहेली समझ में आई, जबकि नियम सबके लिए सेम था लेकिन अवस्था सबकी अलग अलग थी। तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। जब तीनों ब्राह्मण फल लेने के लिए निकले तो पहले वाले ने हर जगह इधर उधर ढूंढकर, बाग बगीचों से, बाजार से अच्छे ताजा रसीले फल अपने थैले में भरे। जो दूसरा ब्राह्मण था उसने जो भी आसपास के मार्केट में मिला, थोड़े कुछ कच्चे फल, थोड़े कुछ पके हुए फल, जो भी मिला उनसे पूरा थैला भर लिया। जबकि जो तीसरा ब्राह्मण था उसने क्या किया, नीचे थोड़ा घास फूस भर दिया, कहीं से कुछ कंकर इकट्ठे करके वो भी डाल दिए ताकि वजन आ जाए, और सिर्फ ऊपर ऊपर, ताकि दिखता रहे कि राजा अगर देखने लगे तो कि इसमें फल है, ऊपर ऊपर फल डाल लिए। तो इसीलिए जब तीनों को कोठरी में डाला गया तो जो पहला ब्राह्मण था उसके पास क्योंकि बहुत अच्छे थे फल सारे, उसका तो 7 दिन तक बड़ा अच्छा गुजारा चला, वो खा के और भी चुस्त तंदुरुस्त हो गया। जो दूसरा ब्राह्मण था उसके अधकच्चे पक्के फल थे, तो उसका गुजारा सिर्फ 3-4 दिन हुआ, बाकी के 3-4 दिन वो बेचारा थोड़ा सा कमजोर हो गया, बीमार हो गया। और तीसरा जिसने घास फूस और कंकर भरे थे, ऊपर के फल सिर्फ 2 दिन ही चल पाए, 7वें दिन तक तो बेचारे के प्राण ही निकल गए, भगवान को प्यारा हो गया। अब यही हमारी जिंदगी की कहानी है। ये जो मीठे रसीले फल है ना, ये हमारा प्रेम है, ये हमारे मीठे शब्द हैं। और जो हमारी नफरत है, गुस्सा है, जो हम सबसे घृणा करते हैं, वो क्या है? घास फूस और कंकर। तो हमें अपनी जिंदगी में झांक कर देखना है कि जो हमें ऊपर वाले ने थैला दिया है उसमें हमने घास फूस और कंकर इकट्ठे किए हैं कि ताजा रसीले और मीठे फल हमें उसमें भरे हैं। तो जो हमने भरा है वही हमें खाने को मिल रहा है। देखिए क्या समझ में आता है। धन्यवाद।